अच्छा देखा, हमने पहले ही बताया, हाँ हाँ, हमने पहले ही बताया बच्चे का भगवान स्वरूप हुआ करते हैं। आजकल गवैया लड़कन का पैसा ना ही लेता है, लेकिन हम ले ही थे, क्योंकि ये भगवान बिट्टी अब दई दुआ जिन ले बिट्टी ले था, लेकिन रोए तो पियौबा का बचई। अरे यार बाजारे से नेप्पल लेके आओ, दूध पियाओ। नेप्पल वाला दूध ना पीतीन बिट्टी। अच्छा तू ही गाय ले तब गावा, बोला गाय ले, हम जानते हैं पीछे पड़ी हो तू। भैया भाव न बदले पावे। बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। एक छोटा सा बिरहा सरेदे हिंद का बिरहा उस ज्योति यादव जी की तरफ से सुने की मिला, और हम चाहते हैं कि वही बिरहा में सटाए के एक छोटा सा बिरहा आप लोगन के बीच में प्रस्तुत कर देने। तो कहबा कि ज्योति तो बिरहा गाइन, लेकिन मनीष बहकाए के चल गए ना, बहकावे वाला काम ना होई। यार नाई भी जौनपुर का ला लिया, लोहा पे लोहा सटी, और लोहा पर लोहा जब तक ना सटे तब तक बिरहा का मतलब बबलू भैया कोनो नहीं करे तो करत। लाखन पासी सातन पासी, आप में खानदान सहन, आपके द्वारा ये शानदार 1100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सरेदे हिंद की कहानी, एक छोटी सी कहानी। एक युवा परेशान है और परेशानी में कैसा कदम उठाता है, आप लोग गौर करेंगे। अरे अंत पाता दुखद हर गलत आदमी, अरे थूकता मौत पे उसके सारा जमाना, भूखे सोना पड़े चाहे रोना पड़े, गर्दिशों में झुकाना वतन का दीवाना। हमारे हिंदुस्तान का फौजी और उसका रहन सहन क्या है, आप लोग सुनेंगे तो रोवा थर्रा जाएगा बाबूजी। सर उठाकर जो जिंदगी को जिए, दूर 100 कोस रहता गलत काम से, किंतु हालात ऐसे आ ही जाते हैं यूं, मोड़ना मुख को पड़ता है हर हाल में। आज का युवा नौकरी के पीछे परेशान, अगर नौकरी ना मिला था तो आज का युवा अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और रास्ता भूल जाता है, गलत रास्तों को पकड़ लेता है और गलत दिशाओं में चलता है तो गलत अंजाम देता है, जिससे उस परिवार को भी पछताना पड़ता है और समाज के कुछ बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। एक लाइन गजल बा माता बहन के फरमाइश भी बा, गजल में उनका भजन भी पूर्ण हो जाए। आइए माता।
फिल्म का नाम उमराव जान। की हो नहीं की वही फिल्म पुरन की है, वही फिल्म का गीत या कि अरे दिल चीज क्या है आप मेरी, अरे जान लीजिए बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ईद तरज में लेकिन फरज में भाव में कहना बा हमारे स्वर्गीय रामदेव उस्ताद लाइन कर रखलन कि शेरे शेरे वतन का हौसला अरे हरदम बुलंद था, कुर्बान होना देश पे, कुर्बान होना देश पे अरे सबको पसंद। कि अरे तूफान, कि तूफान हर जवान के सीने में बंद था, अरे कुर्बान हो न देश पर, कुर्बान हो न देश पर अरे सबको पसंद। यह कसौटी मालिक, यह एक नाम वीर रस हो। कुल गवैया के गावे में पसीना छुटल, देखा ठंडी के महीना हमरो पसीना थोर थोर निकला था। कहानी की शुरुआत यही से बा। कैसे वतन की बलबेदी पे, वतन की बलबेदी पे गर्दन कटाने वाले, वतन की बलबेदी पे गर्दन कटाने वाले इतिहास बन जाते, इतिहास बनाने वाले। विधवा निर्मला, विधवा निर्मला बच्चों के संग, विधवा निर्मला बच्चों में ममता बांट रही, विधवा निर्मला बच्चों में ममता बांट रही, राजू रंजना संग जीवन को वो काट रही। खुशी को ले गया जो मांग का सिंदूर रहा, बेचारी का हसना हजारों कोस दूर रहा। राजू बीए में, बाबूजी यह नयका लड़का बा, ग्रेजुएशन कराता। राजू बीए में पढ़ता, पढ़ने में तेज रहा, राजू बीए में पढ़ता, पढ़ने में तेज रहा, पूरे क्लास में उसका अलग इमेज रहा। बहन की उम्र 18 के उस पार हुई, उसी की शादी पढ़ाई में बरकरार हुई। कहानी की शुरुआत पटना के गांधी मैदान में आदरणीय नरेंद्र, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी रैली, याद होगा आप लोगों को कि रैली बहुत बड़ी थी और भगदड़ अचानक से बम का, लोगों को पता चला कि यहाँ बम फटने वाला है, अफरा तफरी मच जाती है, जिसका नाम बताया गया हुंकार रैली। हुंकार रैली में निरंजन दास भी गया था और
बेचारा अपने परिवार का एक ही मालिक था, ना कोई आगे ना कोई पीछे। उस हुंकार रैली में भगदड़ में चीख पुकार में दबकर बाबूजी निरंजन दास की लाश जो है चिथड़े में बदल जाती है। किसी की लाश मिली, किसी की लाश नहीं मिली बाबूजी। एक ठे बिटिया और एक ठे बेटवा, जो ने बेटवा का नाम बतावल गल राजू और बिटिया का नाम रंजना। दू ठे बिटिया, दू औलाद बड़न, एक बेटा एक बेटी। बिटिया बियाह के जोग बा, बड़का जो बाबूजी बाड़न बिटिया का बियाह कहीं तय के आ गईलन। अब उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। हर घर वालन का नहीं पता बा कि बाबू कौनी जगह बियाहवा तय कैले बड़न, बारात कहिया आई, छकाई में कितना देले बड़न। अभी गम का पहाड़ टूटा ही था बाबूजी। और जेकर नाम बतावल गए राजू, बीए में पढ़ता था बाबूजी, पढ़ाई में सबसे तेज और क्लास में सबसे अलग इमेज। ओकरे चिंता होखे लगल, आके माई से कहा था कि माई पढ़े न जाई। कले काहे रे? कले पढ़े न जाई, रंजना के बियाह करे के बा। बाबूजी कहाँ बियाह कैलन, कैसे कैलन, के जाना था। मतारी के चिंता होखे लगल कि रजुआ पढ़ी ना तो हमार परिवार और जीवन यापन करे, कमाए वाला, घर परिवार चलावे वाला और दूसर कोई। धीरे धीरे समय बीते लगल। ए भैया बीए में क्लास करा तो लड़का परेशान बा, क्लास कम करा तो बहरे आके ज्यादा बैठा था। चाय के दुकान पर बैठता है और वहां पर एक इंसान फरिश्ते के रूप में राजू को मिलता है और कहता है क्या बिरहा में एक लाइन तरज मास्टर। बड़ी अच्छी धुन बा, बड़ी अच्छी गीत बा कि मन करे, अरे मन करे सिलावट पे लोढ़ा से, अरे कुछ दी जवानी राजू। मन कर सिला वट पेलोढ़ा से पूछती जवानी राजू, कवना सामत संगे काटा तारा जानी, लगा के मच्छरदानी राजू, कवना सामत संगे काटा। मन मार कर ब्रेंच पर बैठा हुआ राजू और इंसान के रूप में फरिश्ता जिसका नाम बताया गया इस्लाम आकर के पूछता कि अरे राजू ऐसे मन मार के क्यों बैठा बेटा? क्या बताऊं चाचा, पिताजी का देहांत हो गया, बहन की शादी भी करनी है, कहाँ तय कैले बड़न, कैसे तय कैले बड़न हमके नहीं पता है, और घर में फूटी कौड़ी नहीं बा। चाचा भी कहता है और पैसे की बात भी करता है। कितना पैसा चाहिए बोल? अब आप लोग सोचिए यही जगह एक अन्य व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को पैसे देगा 1 लाख 2 लाख 50,000 तो काहे बदे दी? कितने पैसे की आवश्यकता है? इस्लाम राजू से पूछता तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है बताओ। चाचा भी कहता और पैसे की बात करता है। अब राजू हक्का बक्का हो ओकर मुंह ना ताकत बोल तुझे कितना पैसा चाहिए? राजू बोले कम से कम 3 से 4 लाख रुपया की जरूरत। अभी शाम तक तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब राजू जा करके अपने माँ से सवाल करता, रे माँ मैं नहीं पढ़ूंगा। बोला क्यों नहीं पढ़ोगे? कल की अब रंजना का बियाह का विदा का देली, विवाह हो गयल, अब हम जाई। बोले कहाँ?
लेकिन कहना बा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राजू अपने मतारी से कहलस कि माई अब ना पढ़, तो कहले कि पढ़बे ना तो का करबे, इतना कुल कर्जा लिया आइल बा कहां से भराई रे। राजू कहलस कि सुन हमार बात, कैसे कि अरे छोड़ब ना पढ़ाई तो कैसे ही अरे कर्जा भराई रे माई। करम ना पढ़ाई तो कैसे ही कर्जा भराई रे माई। अब ता बेटा तोहर बीजा बनवा के सऊदीया में जाइए माई। अब ता बेटा तोहर बीजा बनवा के का कहले माई मायूस होकर के राजू बेटवा से पूछा तन कह रे का कहा तू सऊदीया जाइबे, सऊदीया जाए में खुद पैसा लगल बेटा रे कहा ना थाना बकत रे। राजू कहलस कि चाचा हमार इस्लाम चाचा हमार वीजा बनवला है, वो हमरा के सऊदीया भेजा तारे अपना खर्चा से, हम वहाँ जाई कमाई कमा के इस्लाम चाचा के जितना पैसा होत बा हम पूरा लौटा दे। माँ मायूस है और बेटे के चेहरे पर खुशी है और एक तरफ गम भी है। क्या अरे के करा सहारे लाल, के करा सहारे लाल हम के लगाईबा, ऊ तो गईली ससुरा तू बीराने देश जाइबा। पेट पर देला अपन देशवा धा रतिया छोड़ाई रे माई। पेट पर देला अपन देशवा धा रतिया छोड़ाई रे माई। तो बेटा तो हर बीजा बनवा के सऊदीया में जाई रे माई। अब तो बेटा तो हर ए भैया राजू वीजा बनवा करके अपनी माँ से विदा लेकर के सऊदीया के लिए रवाना होता है। जा करके इस्लाम चाचा से मिलता है कि चाचा मेरी माँ अब तो आपके नाम की अगरबत्ती जलाने लगी है कि चाचा हम हन के ऊपर कितना मेहरबान हुआ, मन कितना मदद करत हुआ। माँ मन ही मन बहुत आशीर्वाद इस्लाम चाचा को देती है कि जा बेटा राजू बेटा जा बढ़िया से कमैया, जल्दी से कमा के जल्दी से घरे अइहा, जितना कर्जा बा कुआम बा सब भर दिया। तब ओकरा बाद यही रह जाइया हमारे आँखी के सामने राबा लाल तो हमरो मन लगी, नहीं तो हम अकेले कैसे जियब रे। तोरे ठे बहन बा ओकर विदाई हो गई, तू बिराने देश जात बड़ा हम कैसे रहा। बिरहा में एक लाइन तरज बा मास्टर, देखा स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के तरज है ना। सुना बिरहा माने हम पहले भी बताए, बिरहा माने रामदेव, रामदेव माने बिरहा। बिरहा में
कि हमारे गुरुदेव श्री बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी का प्रसाद। लेकिन कैसे? कि सावन महीनामा अरे सवनैया निकला गैले अकाल तिल गाल पे अरे गोरैया निकल गैले रस रस झूलली झूलन राधा हो काढ़ा मन मोह। ए भैया कि उड़ल हिंदुस्तान से अरे अरबियन जहाजिया, अरे उड़ल हिंदुस्तान से अरे अरबियन जहाजिया लगी गईले जाई के सऊदी राज हो गलत आदमी के हाथ। लेकिन राजू को लेकर कोई अरबियन शेख चला है और ले जाकर के कहा पहुंचा। कि हाफिज सईद अपने गैंग में बोलावेला कि पाठ उग्रवाद वाला राजू के पढ़ावेला। कि दुनिया में मचावा बर्बादिया राजू हो हमारे आदमीन कैसा। जाकर के बाबूजी आतंकवादियों के हाथ लग जाता है राजू। बिरहा सुनने वाले बाबूजी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम का कहल चाहते हैं। एक बेरोजगार लड़का हिंदुस्तान से उड़ करके अरब देश में जाता है और वो इस्लाम जो है आतंकियों को खरीदा हुआ गुर्गा और यहाँ से बच्चों को नौजवानों को पकड़ पकड़ के अरब देश में भेजता है और वहां तालीम दिया जाता है। और आतंकियों का चीफ जिसका नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है और हमारे हाफिज सईद आतंकियों का सरगना राजू के सामने आकर के खड़ा है। भैया शांति रहे। राजू के सामने आकर के खड़ा होता है। लड़के क्या नाम है रे? बोला राजू। नहीं चलेगा राजू नाम नहीं चलेगा, आज से तुम्हारा नाम रज्जाक। कल ना साहब मन नाम मत बदला, हमारा राजू नाम ठीक बा। हम ये नाम हमके पसंद बा। बाबूजी चार गुर्गे चार आतंकी पीछे से पकड़ के AK-47 लगा करके बोलते गिड़गिड़ा गए। जैसे तुम्हारा नाम बदला गया उसको कबूल करो, नहीं कबूल करोगे अभी गोली मार दिया जाएगा। कल साहब हमका घरे जायदा, हम अपने माइक हम अकेले हैं, हमारे बाबू भी ना हमके जायदा। ये भैया ना तैयार हो था, बड़ा रोवा था, बहुत रोवा था। इस्लाम चाचा आपने कहां भेजा हमको? इस्लाम चाचा का जवाब आता, रे पगले गया सऊदीया में तो कमा ले, 5 लाख का कर्जा लिया कैसे भरेगा? कले हम आतंकवादी ना बना। कले तुम्हारे पास ऑप्शन यही है, जाओ 2-4 साल रह के कमा लो, अपनी कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा देखो। रज्जाक राजू, अब कल का राजू आज का रज्जाक बेचारा लाचार है। उग्रवाद का पाठ उसे पढ़ाया जाने लगा, सरगना बना दिया गया। क्या कहा गया? सईद हाफिज सईद उसको ट्रेंड कर रहा है, उसकी मति बदल रहा है कि ये हिंदुत्व वाली भाषा छोड़कर हमारी भाषा में आ जाए। कहता है क्या? इंसान बनाकर मनुष्य
इंसान बनाकर हर मनुष्य को मालिक यहाँ पठाता है। असंगत पाकर हम उसके असंगत में आ जाता है। रोपदार रंगदार गठीला रजाक हट्ठा कट्ठा है। हाफिज शहीद गर्जा है, यही हमारा पट्टा है। अरे तैनात किया 11 लोगों, अरे तैनात किया 11 लोगों। अरे हिंदुस्तान में जाना है, अपने उस इस्लाम के खातिर जिंदा बम बन जाना है। आग बाबरी मस्जिद की, अरे आग बाबरी मस्जिद की सुलग रही है सीने में। गुजरात का मुस्लिम का खलन मच गया जीने में। एक खून का कतरा हमको, अरे एक खून का कतरा हमको हिंदुस्तान से लेना है। ये 1.25 अरब जनता के भीतर बारूदों से भर देना है। ये भैया इतना सुनते हैं जोश में, जैसे हाफिज सईद बतावा था राजू के गनगनाए लगल। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ इतनी बड़ी गद्दारी। देखा लड़का का मन बदला था, कूट कूट के उसको इस्लाम भर दिया। हिंदू के खिलाफ इस्लाम का बम भर दिया गया। अब ले आई 11 जने की टीम बनाए के हिंदुस्तान का हृदय कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर में भेजल जाता। जब भेजल गल तब का भल बिरहा में एक लाइन तरज है। जा करके सरगना 11 लोगों के टीम में हाफिज सईद ने राजू को चुना, रज्जाक को। यही हमारा पट्टा है, सबसे होशियार, सबसे होनहार, सबसे बलवान तुम ही हो। तुम ही हमारे इन 11 जो टीम बनाई गई इसके मालिक हो। तुम्हारे इशारे पे ये लोग चलेंगे, अगर नहीं चलते हैं तो मौत के घाट उतार देना ये तुम्हारे पूरा अधिकार है। ए भैया ले जाकर के कश्मीर में एक ठे गड़ेरिया के घरे में जाके गन पॉइंट पे पूरा परिवार के ले लेलन। जाके कहा था कि अब वो गड़ेरिया पूछा था कि कौन है भैया आप लोग, क्या है? कलन की कल सुबह पता चलेगा जब कश्मीर की घाटी को लाल कर दिया जाएगा, तब मैं कौन हूं साले तुमको पता चल जाएगा। अरे हम मुसलमानों के साथ कितना अत्याचार हुआ है ये तुमको मालूम नहीं है? कल मतलब तू आतंकवादी हवा। क्या नाम है? कहन मेरा नाम रज्जाक। कले ऐसन? कले हाँ। अबू गडेरिया डरते हुए गिड़गिड़ा के पहरा पे रज्जाक है। गडेरिया गिड़गिड़ा था कि हमारे परिवार के छोड़ दिया जात। आप लोग कहीं भी रहे, हम सब हमसे क्या मतलब हो? आप लोग जमन करे बतावन करा, लेकिन हमारे परिवार के आजाद के दर। आजादी तो कल मिलेगी जब हिंदुस्तान की कश्मीर की घाटी लाल कर दिया जाएगा, खून के फब्बारे उड़ेंगे। वही साथे साथे AK-47 के गन पॉइंट से तो से एक आजाद। लेकिन बिरहा में एक लाइन तरज मास्टर, अरे निबिया के दरिया अरे निबिया के दरिया के डोलिया बनल बानी मी के पतइये ओहार। अरे निबिया के दरिया के डोलिया बनल बानी मी के पतइये ओहार। देवलोक से चालली भवानी नु हो, देवता पाना ले कहार।
गडरिया और राजू पहरा पे बा वहीं गेट पे खड़ा बा, लेकिन गडरिया हाथ जोड़ के वो राजू से कहा था कि इजाजत हो तो एक बात हम कहीं। रज्जाक बोला कि बोल बुड्ढे क्या बोलना है तुझे अभी तुम्हारे पास 2 घंटे का वक्त है, जो भी बोलना है बोल ले, सुबह तो तुम लोग की काट दिया जाओगे। लेकिन क्या अरे देशवा के सीमा पे लहरे तिरंगवा, अरे देशवा के सीमा पे लहरे तिरंगवा, लहरी के छुए या समान। लेकिन भाव में कहना बा हरे देशवा के सीमा पे लहरे तिरंगवा, लहरी के छुए या समान। इंकलाब बोले जहाँ बोलियानु हो संगवे हिंदू मुसलमान, इंकलाब बोले जहाँ बोलियानु हो। तो कहते हो कि मुसलमानों के साथ जास्ती हो रही है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, क्या जानते हो हिंदुस्तान के बारे में? कहले अरे बुड्ढे ज्यादा फड़फड़ाओगे तो अभी भून दिए जाओगे। कहले अब गोली मारना तो मार, लेकिन एक बात सुन ले। बुढ़वा गडरिया बतावा था रज्जाक से कैसे सुना, ऐसे बताओ तुम, उदाहरण दे तुम, समझावा तुम कि गाजीपुर के शेर रहले अब्दुल हमीद, गाजीपुर के शेर रहले, गाजीपुर के शेर रहले अब्दुल हमीद साहब, चटिया के रहले मुसलमान न हो या हो राष्ट्रपति पदावा पे अब्दुल कलाम साहब, राष्ट्रपति पदावा पे अब्दुल कलाम साहब, लिहले तिरंगा के निशान हो या हो रामा। अरे साच बात कहला पे याद नहीं तनिको, लैले बा मोर प्राण, साच बात कहला पे याद नहीं तनिको। सीमा पे खाले हंस के, सीमा पे खाले हंस के, अरे ओ नौजवान सिपाही हिंदुस्तान की बात करता है, हिंदुस्तान की बात करता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जास्ती हो रही है। अरे तुमको कुछ पता भी है? गाजीपुर का नाम सुने हो? राजू कलर, हाँ गाजीपुर तो हमारे सटले बा। कल कहाँ घर है? कल हमारे घर तो बिहार पटना में बा। कल तुम्हारा माथा फिर गया है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। वीर अब्दुल हमीद जो कि मुसलमान थे, हिंदुस्तान के लिए कई टांकों की शहादत दे दिए। हमारे देश के राष्ट्रपति वीर अब्दुल कलाम साहब थे,
जिन्होंने अपने देश के लिए एक मिसाइल बनाया और मिसाइल बना के देश का नाम ऊंचा किया। अगर हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जास्ती हो रही है तो देश में सीमा में देश के फौजी कैसे बने और देश के राष्ट्रपति कैसे बने। अब रज्जकवा सोचा था, माथा घूम गए। लागत बुढ़वाई गणेरिया को ठीक ठाक कहा तो कहा आया कि चाचा, अब गणेरिया सोच गल कि लागत लड़किया का मन बदल गया। कहने क्या कहा चाचा, फौज किधर है? फौज किधर है? कहन बेटा गत्ते से बोल ना तो कुल सुन ले, सोतल है उन्होंने को सूते गए। कहले कि यह बंदूकिया लेके तू यहाँ बैठा। कहले बंदूक हम ना बैठा, बिना नोटियां तो मार दी हैं। आप ये बताइए फौज किधर, मैं जाऊंगा। कहने क्या करोगे जाके? कहन जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि यहाँ पर 10 आतंकवादी लेटे हुए हैं और इनको पकड़वाऊंगा। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मेरे अंदर ही हिंदू का खून है। अब मैं अपने देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? यह बतिया सुन के बुढ़वा मुस्किया था मने में कि लागत जब खेला बरियार खेला होए। अरे मैं कहना बा कि एकता की एक मसाल जल गई। अरे एकता की एक मसाल, ओ एकता की एक मसाल जल गई। वतन की बलबेदी पे कटे हजारों लाल। अरे हो लाल, अरे हो लाल। आतंकवादी 20 लाख रज्जाक के घर पठवाए हैं, गिरवी जमीन को जाकर के वहां से वो छुड़वाए हैं। रज्जाक का माथा पलट गया। अरे रज्जाक का माथा पलट गया, उसमें भारत का पानी था। वो आतंकवादी रहा जरूर, वो पहले हिंदुस्तान था। माथा पलट गया। चलल बा बटालियन हिंदू कैंप की ओरी, जहाँ आर्मी का कैंप लगल वो बगल चला बा। हाथ में एक 47 वह गन और ले करके हाँपते हाँपते दौड़ते दौड़ते हाथ उठा करके कहता है कि राजू इंडियन, इंडियन हूँ। अरे बाबूजी यार, इंडिया जितने भी हमारे इंडिया के पदाधिकारी है दौड़ा करके घेरा बनाते कि कौन हो। गन पॉइंट पे लेकर के कहते हैं कि जल्दी जल्दी अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? पाकिस्तानी हो? कहा नहीं साहब हिंदुस्तानी है। लेकिन तुम्हारे हाथ में एक AK-47 क्या कर रहा है? तुरंत हिरासत में लो। हिरासत में ले करके और कड़ाई से मार पीट करके पूछते हैं कि तुम कौन हो। राजू रोक कर बोलता है बाबू मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और समय का मारा हूँ, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन जवन हम सनेश देत हैं कि वहाँ 10 थे आतंकवादी गड़ेरिया के घरे में बैठे हैं, जा और जल्दी से पकड़ा। अब जो इंडियन आर्मी बटालियन के मुख्य चीफ हैं, अब उनके मन में शंका ये आतंकवादी और मन धोखे से भेज के मरवावे चाहते। लेकिन रोए रोए एक गाजीपुर का जवान है, जा करके पूछता है कि अरे क्या कारण था, क्यों गन उठा लिया? तब बेचारा रो के बतावा था का वाह, यह तो तरह स्वर्गीय रामे देव उस्ताद के बात। वाह अरे कलिए के रज्जा, अरे राजू बन पूछे, अरे शर्म के गूंजल आवाजिया होले पीरावन के। राम दीन निर्मल मतरौली की धरती से आपके द्वारा 100 रुपये चरणों में प्रणाम। सब भैया का प्रणाम पहलगी।
गन पॉइंट पे जब फौजी हमारे देश के जवानों ने लिया, तब राजू कल का राजू आज का रज्जाक रो रो के बतिया बता झिझिया गीत है मास्टर। रो के बेचारा कहा था कि पेट के करनवा, अरे पेट के करनवा आहपन छोड़ली वतनवा हो, आहपन छोड़ली वतनवा हो, कैली सऊदी पयनवा हो। ए भैया बेचारा रो रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ए भैया कि यह पापी पेट के कारण अपन वतन छोड़ दे ली। रो रो के बता कि पेट के करनवा आहपन छोड़ली वतनवा हो, कि कैली सऊदी पयनवा हो। ए रैया हमरो किस्मत बाटे ई ना दाना जीन गया, हमारी बिगड़िए नुकाइल हो। ए भैया और ये शिव शंकर भैया गोहानपुरवा मोहनपुरवा, आपके द्वारा ये 100 रुपया चरणों में प्रणाम। सब भैया को प्रणाम पड़ी। बिरहा हमारे एकदम आखिरी पॉइंट पे बा, मात्र 5 मिनट हो, यहाँ से कहानी देखा बदलत हो। आपके द्वारा 100 रुपया चरणों में प्रणाम। ए भैया रोए के बतावता कि हमार मजबूरी बा, हमके जबरी यहाँ हमके हमरे गलती से हमके भेजल गई। हमार गांव में हमार माई बा, हमारे गो बहन बा कि अरे बेच के जमीनिया कहलस कि अरे बेच के जमीनिया, अरे अपन बियाली बहनिया बाट मोर माई पुरानिया हो। ए ओ भैया की सामत के बाट का सूरज जीन गया, हमारी बिगड़िए नुगाइल हो। ए भैया की सामत के बाट गांव में मेरी बूढ़ी माँ है, 4 साल हो गया बाबूजी, आज तक दर्शन करे के मौका नहीं मिला। मैं धोखे का शिकार हूँ, हमारा ऊपर से ध्यान हटावा, जाके पपियन के मुंह आए के आवा। लेकिन जो फौजी जवान है उनको ट्रस्ट कर रहा है, नहीं हो रहा है। एक जवान जब उसकी दर्द उसकी तकलीफ को सुनता है कि इसकी एक बहन है, पूरा पता बताता है पटना में कि मैंने बहन की शादी किया और इतना इतना कर्जा लेकर के मैं दुबई गया, सऊदीया गया, वहां पर मुझे मेरे साथ धोखा हुआ और मुझे कितने दिनों तक बिना खाना बिना पानी का रखा गया। मजबूरन मुझे ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। लेकिन मेरी बुद्धि अब खुल गई है। देश से बड़ा कुछ भी नहीं, मैं मारा भी जाऊं तो मेरी माँ को खबर दे दीजिएगा कि राजू आतंकवादी बन गया था, मार दिया गया, अपने देश के लिए शहीद हो गया। हमार माई ना रोई, हमार माई संतोष कली। जवान कहता कि ये लड़का सच बोल रहा है, इसको भी साथ लेकर के चलते हैं। अब वही और गड़ेरिया के घर और चलल बाड़न जहां वो 10 आतंकवादी एकदम तान के सोवत हुए। जब आहट होती है बाबूजी, पापट में कहना आवा कि हमारा ऊपर, अरे हमारा ऊपर से अब ध्यान हटा
लगावाना, अरे हमारा ऊपर से अब ध्यान हटावा, देर लगावाना, अरे जा सारन के सुतला सुतल मुआवा, देर लगावाना, जा सारन के अरे सेना नायक गौतम सिंह हवर लहले मोर्चा समारी हो, अरे जाग गए आतंकी तब तक करने लगे बमबारी हो, अरे मार मार धरती पे अब तू देर लगावाना, और चढ़ छाती पे सारन के चित्तर जार मुआवा, देर लगावाना। ए साहब, अब हमारा ऊपर से ध्यान लोग हटाए दा, वो जितना सारा कुल आतंकवादी सोवत है सुतला में धार 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 गोली से उड़ाया था। सेना नायक गौतम सिंह रज्जाक कल का राजू आज का रज्जाक राजू को लेकर के चले हैं कि चल दिखाओ बेटा कहाँ है वो लोग। जा करके गन पॉइंट पे पूरे आतंकियों को घेर लेते हैं बाबू। वही में गडरिया के भी बचावे के बाद इतने में आहट सुनकर पूरे आतंकी उठ जाते हैं। जब आतंकी उठ जाते तो उन्होंने गोलाबारी शुरू कर देलन। जब गोलाबारी शुरू भर आल्हा में कहना बा मास्टर, यह है काहे भटका कि अरे देशवा के शान, अरे देशवा के शान हिंदुस्तान के फौजिया, तड़ा ताड़ा गोलियां चाला में नौजवान। एक हो आतंकी तबले चाला दे गोलियां, गोलियां से मारल चाहे तब तक बेईमान। खड़ा होके राजू तबला खड़ा होके राजू रोकल सीनामा पे गोलियां। गौतम सिंह के बची गए साजा में परान। अरे ताड़ ताड़ी गोलियां गूंजल बाटे घटिया में, अरे आखिरी में मारल गए राजू के परान। अरे बाबू, गोलीबारी में देश के जवान फौजी गौतम सिंह को पीछे से एक आतंकी अटैक करने ही वाला था, तब तक राजू ने दौड़कर उसकी गोली अपने सीने पर ले लिया। धार से गिर जाता है बाबूजी, और आक्रोश हिंदुस्तानी जवानों का बढ़ जाता है। धार 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 गोली चलाता है। जितना आतंकी रहने मार के सम से सम कर दिलन। तब तक राजू जिया था। पूरे दर्द के मारे कराहत हो राजू कि हे साहब, हमारे घर में एक ठे बुढ़िया मतारी बा, पूरे आतंकी मारे गए। उसके बाद राजू करा रहा है, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहला जवान जो शहीद हो गया, आतंकवादी होते हुए हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया। आखिर खून उसका हिंदुस्तानी ही है। और बाबूजी पूरे ससम्मान राजू की लाश
पटना बिहार में भेजी जाती ससम्मान पूरे हैं, जैसे एक शहीद की पार्थिव शरीर भेजी जाती है, उसी तरीके से उसी सम्मान से राजू का पार्थिव शरीर उसके दरवाजे पर भेजागा। माई छतिया पीट के रोवत, माई का पीरवा के जाने। आखिरी में कहना बा अच्छा जवान बेटवा बा, केहू के जवान बेटवा अगर खत्म हो जाए तो मतारी के अगर जीते मतारी के ओकर बेटवा के कंधा उठ जाए, ओकर बेटवा छोड़ के चल जाए तो ओकरे करेजा पे पाथर न गिर जाए बाबू। मतारी रोवता कैसे? अरे दे गईला बुढ़ौती में करे जे पीरवा, अरे बिना चश्मा के देखा लेना सूरतिया हीरवा। इतना दिन कहला मतारी के शब्द कलेजे को चीर दे रहा बाबू। अरे इतना दिन रहला का बबुआ हमारो, हर बोला दादा चीन लेती बोलियो तोरो। अरे रोवले बहिनिया ना रुकले निरवा, अरे रोवले बहिनिया निरवा, अरे बिना चश्मा के सूरतिया नचले हीरवा। हमारे बुढ़ौती में हमारे बुढ़ारी के सहारा के बनिएला। 4 साल से तोहार सूरतिया देखा बदे तरस गईली है ना देखा के मिलल तो देखाइबो कैला अपन दर्शन देला बेटा। तो ये हाल में केकरा सहारे हमान को छोड़ के जात हुआ। आखिरकार बाबूजी माँ की ममता चित्कार कर रही है और माँ की ममता के आगे सब ममता फीका पड़ जाता। और बहिनिया छो छो धार कह के रोआ था कि मोर भैया ला फिर से। अरे रोवले बहिनिया ना रुकत बानी रवा, अरे रोवले बहिनिया ना रुकत बानी रवा, अरे बिना चश्मा के जीनात ना सूरतिया हीरवा। हीरा खत्म भैया, साउंड वाले भैया। गुरु बिहारी उर्गोड़े अरे डूब गए हैं गम में, अरे कविता प्यारा लाल लिखा आंसू निकले लगे कलम से। कि एकता की एक मसाल जल गई, एकता की एक मसाल जल गई, करे सम्मान विजयी के विजयी देखा लाल।